हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और जितना ज़्यादा हो सके क्लास को वायरल करिए, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को वायरल करिए। और जैसे कि अगेंस्ट चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में, चाहे वो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो ईवीएस की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, सो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो सो प्लीज टेल मी, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ओके देन आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी में क्या है कि जैसे हम पिछली क्लास में भी देखे थे कि वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में देखे थे। वायरस से जो डिजीज हो रही हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन हुआ था हमारा। ठीक है क्या? वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ था। देन अभी हम क्या देखेंगे कि एक और बचा है, उसको कंप्लीट करके फिर हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज पर आ जाते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके तो जैसे कि चिकन पॉक्स, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, चेचक, यह भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है, हाई फीवर। ठीक है ओके, तेज बुखार, हाई फीवर। और पता है शरीर में दाने पड़ जाते हैं। मैं बताती हूँ कैसे दाने पड़ जाते हैं। शरीर में दाने ऐसे गोले गोले पड़ जाते हैं ऐसे, और पूरी बॉडी में बहुत ही भयानक होता है, समझ लीजिए बहुत ही पेनफुल होता है। एक तो हाई फीवर रहता है, क्या हाई फीवर रहता है, और उसी में इतने छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उसमें पानी, इट मींस वाटर उसमें भरा होता है पूरा। और अगर और इतनी खुजलाहट होती है, आप ऐसे 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 आपकी डिजायर जो होगी, मन करेगा ऐसे ऐसे खुजलाने की उसको, बट अगर वो फट जाता है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ऐसा मानते हैं, मतलब कि पहले मानते थे कि इनको देवी का रूप दिया गया है, मतलब माता का रूप दिया गया है, इसलिए इसको छोटी माता भी कहते हैं। इट मींस क्या, जब ऐसा कुछ होता है जिसका पहले ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे लोग, कि मतलब माता गुस्सा हो जाएंगी, मतलब और भी बहुत सारी चीजें थी, माता गुस्सा हो जाएंगी तो उनकी पूजा करते थे, और फिर पूजा करने के बाद फिर अच्छे से ठीक हो जाता था। मैक्सिमम ये 1 वीक में ठीक हो जाता है। क्या 1 वीक में, 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। क्या हमने अभी आपको क्या बताया, चेचक, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, रेसेस पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। ठीक है क्या, दाने पड़ जाते हैं, और 1 वीक में ये ठीक हो जाता है। बेसिकली नॉर्मली ये 1 वीक में ठीक हो जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे क्या, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज। लेप्रेसी का नाम सुना होगा आपने कभी भी, जिसे हम कहते हैं कोढ़। लेप्राई नामक जीवाणु होते हैं, सॉरी, लेप्राई जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। अंगों का गलना शुरू हो जाता है, अंगों का गलना शुरू हो जाता है। क्या लेप्राई जीवाणु होते हैं, कोढ़ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कोढ़ में क्या होता है, लेप्राई जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी गलने लगती है। और इसमें क्या होता है, जब बॉडी गलने लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। क्या ब्लीडिंग होने लगती है।
रक्त बहने लगता है। ठीक है, क्या रक्त बहने लगता है। ये लेप्राई जीवाणु पाए जाते हैं। अंगों का गलना शुरू हो जाता है। क्या, अंगों का गलना शुरू हो जाता है और फिर उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपका। ठीक है, क्या ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं इसी में, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस अगर हम बात करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, तो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि इसमें टीबी, इसे पता है क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी हो जाती है, या कह सकते हैं टीबी हो जाती है, या टीबी का जीवाणु। और ये फैलता कैसे है, तो मानव टू मानव, मानव से मानव में। क्या, अगर किसी ह्यूमन को टीबी हुआ है और अगर उसके कांटेक्ट में कोई आएगा, उसकी जूठी चीज खाएगा, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें उनको भी हो जाएगी टीबी। क्या, उनको भी हो जाएगी। और फिर देखेंगे जानवर से मानव में फैलता है, जानवर से मानव में। क्या, जानवर, अगर किसी जानवर को हुआ है, मानव के कांटेक्ट में आता है, तो मानव को भी हो जाएगा। इट मींस एनिमल टू ह्यूमन में भी हो जाता है। क्या, एनिमल टू ह्यूमन में भी हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे इफेक्ट किसको करता है, तो अगर इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ये करता है किसको, लंग्स को, फेफड़े को इफेक्ट करता है। पता है इसमें इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है, बहुत भयानक डिजीज है। मतलब इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि खांसी के साथ ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड भी आने लगता है। क्या, खांसी के साथ ब्लड भी आने लगता है। क्या, बहुत खांसी आना, खांसी आना, उसके साथ ब्लड, उसके साथ खून आना। और इसमें पता है क्या होता है कि बॉडी एकदम वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो क्या देखेंगे, बॉडी वीक, शरीर कमजोर, प्लस शरीर में सूजन, स्वेलिंग बॉडी। ठीक है, बेसिकली यहां तक हमने अभी देखा। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आपको कि ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया होता है। इट मींस टीबी का जीवाणु होता है, और ये मानव टू मानव फैलता है, और जानवर से मानव में फैलता है। ठीक है, और फिर हमने अभी आपको क्या बताया कि इसमें इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि ये इफेक्ट किस पे डालता है, तो लंग्स को इफेक्टिव करता है। क्या गाइस, लंग्स को इफेक्टिव करता है। देन लंग्स को इफेक्टिव करने के बाद ये क्या करता है कि इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है, उस खांसी के साथ ब्लीडिंग होने लगती है, और शरीर एकदम ऐसे पतला हो जाता है, एक कह सकते हैं एक आकार, कोई शेप नहीं रहता है, ऐसे हड्डी जैसी रह जाती है, एकदम खोखली हो जाती है। जो ये जीवाणु होते हैं ट्यूबरक्लोसिस, वो पूरा खा डालते हैं पूरी बॉडी को, मांस को खा डालते हैं, हड्डी बची रहती है, और फिर बॉडी एकदम वीक हो जाती है। बॉडी वीक होने के बाद और भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि शरीर में सूजन आना। ठीक है, अब जो थर्ड हम देखेंगे, थर्ड यहाँ देख लेते हैं, टिटनेस।
क्लस्ट्रीडियम टेटनाई, या इसका बैक्टीरिया टेटनस जो होता है, और मांसपेशी में ऐठन, मांसपेशी में ऐठन, ठीक है, और संक्रमण बढ़ता रहता है, संक्रमण बढ़ता रहता है। होपफुली यहां तक आपको समझने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइस, आज हमने बेसिकली बात किस पे की, हमने बेसिकली बात की चिकन पॉक्स की छोटी माता, जो कि जिसे ऐसे छोटे छोटे रिकल्स मतलब रेसेस पड़ जाते हैं बॉडी में, क्या छोटे छोटे रेसेस पड़ जाते हैं। फिर हमने क्या बताया, स्मॉल पॉक्स इट मींस चेचक। फिर हमने बताया इसमें तेज बुखार हो जाता है, क्या तेज फीवर हो जाता है। इसमें तेज फीवर होने के साथ साथ फिर हमें क्या प्रॉब्लम होती है, शरीर में दाने पड़ जाते हैं, क्या शरीर में दाने पड़ जाते हैं। 1 वीक में ये क्या होता है, ठीक हो जाता है, जनरली ये 1 वीक में ठीक हो जाता है। फिर बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज की बात करेंगे, क्या बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज की बात करेंगे, जिसमें लेप्रेसी आता है, कोढ़ आता है। इसमें जो लेप्राई जीवाणु होता है वो क्या करता है, लेप्राई जीवाणु पाए जाते हैं, अंगों का गलना शुरू हो जाता है। क्या गाइस, जो अंग होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो गलने लगते हैं, और गलने के साथ साथ उसी के साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है, क्या उसी के साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है, उसी के साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर हमने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, टीबी का जीवाणु, इट मींस क्या टीबी का जीवाणु उसमें रहता है, ठीक है, और मानव से मानव में फैलता है, जानवर से मानव में फैलता है। इफेक्ट किसको करता है, तो इफेक्ट ये लीवर लंग्स को करता है, और फिर लंग्स के बाद फिर इसका क्या है कि इसमें बहुत खांसी आती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है। खांसी आने के साथ साथ हमें क्या होता है कि ब्लीडिंग भी आती है खांसी के साथ। फिर हमने आपको बताया टेटनस, टेटनस के बाद टेटनस ही लिखा है ये, और नहीं टी है, ठीक। टेटनस, क्लस्ट्रीडियम टेटनाइस का जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, हम यहाँ लिख देते हैं जीवाणु, ठीक है। मांसपेशी में ऐठन होती है और संक्रमण बढ़ता रहता है, क्या मांसपेशी में ऐठन होती है, संक्रमण बढ़ता रहता है। सो गाइस, आज जो हमने बताया बेसिकली हमने क्या बात की, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया, क्या कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने समझने का प्रयास